श्रोताओं नमस्कार। आज के दौर में जहां एक ओर तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर हमारी शारीरिक सक्रियता जो है वो लगातार कम होती जा रही है, निष्क्रियता बढ़ती जा रही है। बहुत सारे जीवन शैली से जुड़े रोग, मोटापा हो, मधुमेह हो, हाई बीपी, तनाव, अवसाद, ये समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में जरूरत है खेल और नियमित शारीरिक गतिविधियों को और उनके महत्व को समझने की। आज इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले श्रोताओं को ये बताएं कि ये जो मौके हैं, जैसे खेल कूद का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डेज ऑफ प्ले मना रहे हैं, और खेलों को स्वास्थ्य से किस प्रकार जोड़कर देखा जाए। देखिए, खेलकूद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। बिना खेलकूद के हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते और हर एक लाइफ में हर एक कैटेगरी के लोगों को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हों, वृद्ध हों, सभी के लिए जीवन में खेल होना, फिजिकली खेलना बहुत जरूरी है। खेलों का बड़ा महत्व है हर एक के जीवन। आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि खेल जो है केवल खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन आपने जैसा बताया कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी खेलकूद उतना ही महत्वपूर्ण है। जी, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना खेल के हम लोगों की फिजिकल फिटनेस नहीं बन सकती और फिजिकल फिटनेस नहीं बनेगी तब तक हमारा माइंड डेवलप नहीं हो सकता। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें नजरिए से, तो हमारा खेल हेल्थ में बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं, क्लिनिकली देखा जाए, और बीमारियों से बचाने के लिए खेल बहुत जरूरी है। आजकल फिजिकली खेल विलुप्त होते जा रहे हैं, लाइफ बिजी हो गई है कि लोग उसको बहुत अवॉइड कर रहे हैं। आपने ठीक कहा कि आजकल जमाना जो है तकनीक का है, डिजिटल युग है, और ऐसे में बच्चे हों, युवा हों या बड़े बूढ़े, सारे के सारे आजकल देखिए आप तो मोबाइल में, कंप्यूटर में, सोशल मीडिया में, इनका उपयोग बढ़ने से शारीरिक स्वास्थ्य पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा है। तो आपके पास तो बहुत सारे ऐसे मरीज आते होंगे, क्या ज्यादातर समस्याएं उभर के सामने आती हैं? देखिए, आजकल जो लैक ऑफ फिजिकली एक्सरसाइज हो रही है, लोग काम करने से बच रहे हैं, खेल कूदने से बच रहे हैं, फिजिकली वर्क करने से बच रहे हैं, आलसी हो गए। सॉफ्ट तरीके से आदमी काम करने की सोच रहा है और इक्विपमेंट्स पे डिपेंड हो गया है। आजकल आदमी कंप्यूटर, लैपटॉप की लाइफ है, नौकर हैं, तो फिजिकली एक्टिविटी जहां कम हो रही है, बहुत सारी बीमारियां शरीर को घेर रही हैं, जिसमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। आजकल पेशेंट आते हैं, बच्चे हैं, जैसे कि गर्दन की समस्या है, झुका झुका के काम कर रहे हैं, आंखों की समस्या है, कमर दर्द है ना, माइंड डेवलप नहीं हो रहा है छोटे छोटे बच्चों का। आजकल तो माएं इतना वो हो गई हैं कि बच्चा पैदा होता है मोबाइल दे देती हैं, और मोबाइल देखने से बच्चा इतना आदी हो गया है, इतना हैबिचुअल के आंखें अभी से चश्मे लग गए बच्चों को। तो इतना कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, बैठे बैठे हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जोड़ों की समस्या हो रही है लोगों को, तो फिर वो क्लिनिकली फिर डॉक्टरों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही है आजकल। WHO भी ये बोलता है कि जो रेगुलर फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो होनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी शारीरिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करनी चाहिए? उसमें है अलग अलग, जैसे जिसका रोल है, जिसका प्रोफेशन है, उसके हिसाब से अलग अलग एक्टिविटी जरूरी है। जैसे प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको करीब दिन में 3-4 बार खेलना है, एक्टिविटी करना है। घर की महिलाएं वो तो काम करती हैं, लेकिन जो सिटी की महिलाएं कुछ जो डिपेंड है नौकरानियों पर, उनके लिए थोड़ा दिक्कत ज्यादा है। उनको भी थोड़ा करना चाहिए, जो कुछ भी एक्टिविटीज उनकी नजर में आए थोड़ा बहुत करना चाहिए, एकदम नहीं बैठना चाहिए। और जैसे कि ऑफिस वर्क के लोग हैं, उनको भी कम से कम सुबह शाम टहलना है, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग है, योगा वगैरह है, इस तरीके से अपना फ्लेक्सिबिलिटी लाके ना वो बहुत सारी बीमारियों से उससे बच सकते हैं। प्रतिदिन अगर मैं समझना चाहूँ या हमारे श्रोता समझना चाहें कि एक व्यक्ति को कम से कम कितना समय देने की जरूरत है? कम से कम 2 घंटे तो देना चाहिए एक्टिविटीज, एक्सरसाइज। हाँ, योगा या तो अल्टरनेट सुबह शाम दे दें या मॉर्निंग में 1-2 घंटा टाइम दे दें, तो उससे क्या है कि पूरी बॉडी वार्म अप एक तरह से हो जाता है बॉडी का। अब अगर आप चूंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और फिजियोथेरेपी को अक्सर लोग ऐसा मानते हैं कि चोट लगने के बाद उपचार जो है वो फिजियोथेरेपी से किया जाता है, लेकिन खेलों में भी फिजियोथेरेपी की बड़ी भूमिका है। तो आप हमारे श्रोताओं को किस तरह से फिजियोथेरेपी के रोल को समझाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर कोई खेल कूद कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन है, या कोई भी खेल कूद, बच्चे हैं या वृद्ध हैं या कोई भी घर का मेंबर अगर खेल कूद एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट एड होता है। फर्स्ट एड में एक मेथड होता है हम लोगों के पास, राइस। तो राइस का मतलब होता है, आर का मतलब रेस्ट करें,
आई से मतलब होता है उसको आइस पैक लगाएं उसमें तुरंत, और उसके बाद एलिवेशन करें और कंप्रेशन करें। नहीं, ये तो वो हो गई फिजियोथेरेपी के मेथड्स हो गए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फिजियोथेरेपी जो है, जैसे कहें कि चोट लग जाती है या किसी को दर्द है या किसी का, किन किन उनमें जो है फिजियोथेरेपी की भूमिका रहती है? देखिए, फिजियोथेरेपी की हर एक केस में भूमिका है। जैसे गर्दन की समस्या हो गई तो गर्दन में, सर्वाइकल में, कमर में है, घुटने हैं, मांसपेशियों की समस्या है, न्यूरोलॉजिकल समस्या है, और कोई इंजरी हो जाती है, कोई लिगामेंट टियर हो गया या फ्रैक्चर हो गया या कोई भी समस्या है, वो सारे मस्कुलर डिसऑर्डर में फिजियोथेरेपी का बहुत विशेष रोल है। आप जो बता रहे थे कि जैसे किसी को चोट लग जाती है तो क्या क्या मतलब उसमें करते हैं? जैसे किसी को मसल पुल हो गई या किसी को मोच आ जाती है, तो प्राथमिक उपचार के तौर पे आप बता रहे थे क्या क्या करने की जरूरत? उसमें जैसे मैंने बताया कि रेस्ट करना है, राइस मेथड है। उसके बाद अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है, इंजरी ज्यादा है, तो फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी में होगा। कुछ मेडिसिन चलेंगी, कुछ फिजियोथेरेपी, तो वो रिकवर हो जाती है प्रॉब्लम। कब मरीज को या जिसको चोट लगी है ये समझना चाहिए कि उसको एक डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है? अगर फर्स्ट एड से काम नहीं चल रहा है, उसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं जा रही है, तब जाके फिजियोथेरेपी कराना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। वैसे तो फिजियोथेरेपिस्ट भी खिलाड़ियों के साथ रहते हैं, लेकिन मैं आम आदमी की बता रहा हूँ। आम आदमी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता, तो फर्स्ट एड घर पे कर सकते हैं इतना। उसके बाद में अगर जरूरत लग रही है कि चोट नहीं सही हो रही है, 4-5 दिन का टाइम ले लें। 5 दिन के बाद में आप डॉक्टर से मिलिए, फिजियोथेरेपिस्ट से। अगर हम खिलाड़ियों के नजरिए से बात करें तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन में और उनके चोटों के प्रबंधन में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका को किस तरह से देखा जाए? देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट खिलाड़ियों के तो साथ में आजकल अपॉइंट होते हैं, इसीलिए रखा गया है। और फिजियोथेरेपी ही है जो बिल्कुल सारी इंजरी, चोट, अंदरूनी जो भी रिहेबिलिटेट करती है मसल्स को, चोट से लेकर पूरा रिकवरी तक और पूरा रिटर्न टू प्ले तक। जब तक एक्टिविटी नॉर्मल नहीं हो जाती पेशेंट की, खिलाड़ी की, तब तक फिजियोथेरेपी ही कराना है उसको। और ये तो चोटों की बात सामान्य तौर से हम समझ रहे हैं। खेलों के लिए तैयारी जो होती है एक खिलाड़ी की, उसकी किसी कंपटीशन से पहले की जो इनिशियल प्रिपरेशन है, उसमें भी अगर देखें तो फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका आती है। उसमें भी यह है कि उसको ट्रेनर कराना पड़ता है स्पोर्ट्स पर्सन को। जैसे वार्म अप एक्सरसाइजेस करानी है, स्ट्रेचिंग कराना है, उसको योगा कराना है, उसको रनिंग कराना है और उसको साइकिलिंग करानी है। तो उसकी जॉइंट्स से जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उससे उसके इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं, लिगामेंट टियर के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे फर्स्ट में ही अगर वो पहले प्रिपरेशन कर लेता है तो उसकी इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसमें जैसे मसल्स की एक्टिविटी हो गई, जॉइंट्स की एक्टिविटी हो गई और ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है जॉइंट्स में। तो वो ये सब चीजें जो खेलने से पहले अगर वो कर लेगा स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो उसको इंजरी के चांसेस जो है उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अच्छा है और इस इंजरी से बचेगा। वो खेलते समय के खिलाड़ी को क्या क्या सामान्य तौर पे चोटें लगती हैं और उनकी वजहों पे अगर जाना चाहें तो उनकी वजह क्या हो? देखिए, ज्यादातर चोट घुटने में लिगामेंट इंजरी होता है, मस्कुलर इंजरी होता है एंकल में, और जैसे कोई क्वाड्रिसेप्स पुल भी होती है, अभी शोल्डर में इंजरी होती है क्योंकि थ्रोइंग वगैरह करते हैं। तो ये कॉमन इंजरीज हैं। और स्पाइन की भी हो जाती, कभी गिर गया पेशेंट कभी किसी तरीके से, तो स्पाइन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। कारण अगर समझना चाहें तो क्या कारण होता है? कारण यही रहता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। उसने पहले एक्टिविटीज, फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया, बिना वार्म अप के चला गया, कोई डाइट नहीं ले रहा है, प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है और प्रॉपर एक एक्सपर्ट की राय नहीं ले रहा है और अप्लायंसेस यूज नहीं कर रहा है। मेन है अप्लायंसेस। और आप तरीके से खेलेंगे और प्रिपरेशन करके खेलेंगे तो इंजरी के बहुत कम चांसेस होते हैं। माने आपका कहने का तात्पर्य है कि ये जो खिलाड़ी की चोटें हैं उनको रोका भी जा सके। तो क्या वो तरीके हैं जिनसे इन चोटों से बचा जाए? इनका ये है कि एक तो अच्छा प्रॉपर डाइट लें, वार्म अप एक्सरसाइजेज लें और पौष्टिक डाइट लेना है, बैलेंस डाइट, पूरी नींद लेनी है, पानी बहुत ज्यादा पीना है खेलने से पहले और स्ट्रेचिंग, थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज। और इसमें एक चीज और जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है कि आप सही गाइडेंस में प्रशिक्षण लें। हाँ, और जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो भी प्रॉपर हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, जैसे कमर की बेल्ट लगा लिया आपने, नी कैप पहन लिया, जी है ना, तो वो चीजें आपको सेफ रखती हैं इंजरी से। आमतौर पे देखा ये जाता है कि जो खिलाड़ी होते हैं, खासतौर से युवा, तो वो बगैर स्ट्रेचिंग के जो है शुरुआत कर देते हैं। तो उनको जो है स्ट्रेचिंग में के प्रति लापरवाही जो है इसी चोटों के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होती है। जी। खेलते समय मान लीजिए अचानक किसी खिलाड़ी को मोच आ गई, जी, या किसी की मसल पुल हो गई, तो फर्स्ट एड में जैसे आपने बताया था
कि वो राइस जो मैकेनिज्म आपने बताई थी मेथड, तो वही एक वो है जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड के तौर पे लेने की जरूरत उसके बाद में अगर थोड़ा इंजरी ज्यादा लग रहा है तो कुछ मेडिसिन, पेन किलर वगैरह, ऑइंटमेंट लगा के पेन किलर वगैरह दे सकते हैं उसको। खिलाड़ी के लिए ट्रेनिंग लेते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त, फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं उनको करते वक्त, जो पोस्चरिंग है, करेक्ट पोस्चर जी, या जो एक्सरसाइज की या किन्हीं इक्विपमेंट्स को यूज करने की जो टेक्निक्स हैं वो अगर प्रॉपर नहीं है तो वो भी क्या खेलों में चोट का कारण बनती हैं? बिल्कुल बनती हैं। अगर गलत तरीके से आप खेल रहे हैं या गलत पोस्चर की वजह से खेल रहे हैं तो भी इंजरी के चांसेस होते हैं। गलत तरीके से आपने झुक के वजन उठा लिया है ना, बिना बेल्ट के, बिना उसके, या बिना उसके आपने टेढ़े होके या कुछ कर रहे हो या बैठ के सिटिंग में कुछ कर रहे हो तो वो इंजरी के चांसेस बनते हैं उससे। क्योंकि शरीर का जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो उस पे काम करता है। तो आप भले ही आप एथलीट हैं, प्लेयर हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपको वो मुद्रा का ख्याल रखने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सारी चीजें जैसे हम लोग जो खेल से पहले प्रैक्टिस करते हैं उसके बहुत सारे फायदे होते हैं खिलाड़ियों के लिए। जैसे एक तो मसल्स में स्ट्रेंथ करते हैं वो पैदा, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचिंग होती है, एक बॉडी में एंडोरेंस डेवलप होता है, एक स्पीड बनाने की कैपेसिटी बढ़ती है ना, एक जोड़ों में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे पेशेंट भाग रहा है तो इंजरी नहीं होगी उसमें। दूसरा एजिलिटी आती है, फुर्ती, है ना। एक आता है जो बैलेंस, संतुलन बनाए रखने की भी कैपेसिटी बढ़ती है इसमें, और कोऑर्डिनेशन होता है। हर चीज, एक बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना चाहिए, समन्वय के हिसाब से कि एक अच्छे खेल के लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से आपको पहले से प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए, वो सारी चीजों की ट्रेनिंग पहले से दी जाती है, तब वो बचते हैं उसमें। कार्यक्रम में डॉक्टर साहब ये समय है एक आपकी पसंद के गीत को सुनवाने का, तो श्रोताओं को आप कौन सा गीत अपनी पसंद का सुनवाना चाहेंगे? मेरा पसंदीदा गीत है कि सिर्फ तुम फिल्म का पंछी सुर में गाते हैं। पंछी सुर में गाते हैं। श्रोताओं को डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत सुनवाते हैं। गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा।
के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। ओ देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। खुशबू है पहाड़ों की, मस्ती है नजारों की, सबके दिल पे छाया है नशा। अरे ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। नैया दिन खिवैया जाने कैसे साहिलों पे आती है, धारा इस नदी की हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। ओ नैया दिन खिवैया जाने कैसे साहिलों पे आती है, धारा इस नदी की हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। सच्ची ये कहानी है, पानी जिंदगानी है, सारे जग को है ये पता। ओ ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। कार्यक्रम में फिर से स्वागत है डॉक्टर साहब। आपने बात की थी सही पोषण की, जी। तो कितना जरूरी है खिलाड़ियों के लिए या जो शारीरिक गतिविधियां करते हैं उनको संतुलित और सही पोषण दिया जाना है, कितना जरूरी है? देखिए, हमारे जीवन में बैलेंस डाइट होती है। खाना हम लोग खाते हैं, बैलेंस डाइट के हिसाब से चलेंगे। फॉर्मूला है हमारे मेडिकल साइंस में बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि सारे पौष्टिक आहार हमें लेने हैं। पूरे दिन में हमें सारी चीजें लेना हमारे लिए जरूरी है। हमारी बॉडी पार्ट्स अलग अलग डिमांड करते हैं, अलग अलग सबके लिए जरूरी है। तो उस हिसाब से हमें अपनी थाली में सारी चीजें रखनी है। दाल, दही, फ्रूट्स और सैलेड्स, है ना, दाल चावल और खाना, रोटी सब्जी, सारी चीजें जरूरी हैं। तो वो चीज खाना है, पानी ज्यादा पीना है, ड्राई फ्रूट्स खाएं। प्लेयर्स के लिए अच्छी नींद लेना जरूरी है और इन सब चीजों से होके एक डिप्रेशन से भी बचना है, किसी टेंशन से, डिप्रेशन से भी बचना है, ऐसे माहौल से बचना है। खेल जो है किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करते हैं जी। तो क्या वो ऐसी चीजें हैं जो मानसिक तौर पे खेल जो है आपकी मानसिक स्थिति को सुधारते हैं?
उसके लिए आप अपने जो अच्छे फ्रेंड सर्किल हैं, आपकी जो पॉजिटिव बात करते हैं, आपसे पॉजिटिव माहौल बनाते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें। म्यूजिक अपना पसंद है, म्यूजिक सुने, है ना, और खूब हंसें, बोलें, एंजॉय करें, अपना जो भी इंटरटेनमेंट का उनको अच्छा लगता है उस चीज में जाएं, तो वो मेंटली प्रेशर से और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से उनको बचाते हैं वो चीज। एक कॉलेज स्तर पे या स्कूल स्तर पे अगर हम देखते हैं तो बच्चे बहुत स्पोर्ट्स शुरुआत में परस्यू करते हैं, तो ऐसे युवाओं को जो अपकमिंग हैं, जिनको लगता है कि स्पोर्ट्स में करियर भी बनाया जा सकता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि खेल हर आदमी को खेलना चाहिए, चाहे वो अपना कैरियर बनाए या नहीं भी बनाए। एक हेल्दी स्वस्थ लाइफ जीने के लिए खेल बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी आजकल बहुत कम होती जा रही है, डे बाई डे हम देखते जा रहे हैं। ऐसे पेशेंट डे बाई डे हमारे पास आ रहे हैं। मैं जिला अस्पताल में हूँ तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जॉइंट्स दर्द कर रहे हैं, और लेडीज हैं 30-35 साल के, उनके घुटने खराब हो रहे हैं, वृद्ध लोग हैं वो खराब हो रहे हैं। तो ये सारा रीजन हम लोग सोचते हैं कि फिजिकली एक्टिविटीज कम होती जा रही, क्योंकि इसका गैजेट्स का जमाना चल रहा है, मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, ये सारी चीजें, तो आदमी फिजिकली एक्टिविटी कम कर रहा है, बैठे बैठे खा रहा है, बैठे बैठे, तो इससे कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, और मसल्स पावर कम होती है, और बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेशन खराब होता है, हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स वीक होने लगते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है उसकी वजह से, और हमारा मेंटल डिसऑर्डर भी आने लगते हैं बैठे बैठे, फिर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा युवाओं से कि आप अपना कैरियर भी बनाइए, खेलिए, कूदिए, फिजिकल एक्टिविटीज में आइए और मैदान में जाइए। और आजकल, पहले हम लोगों के जमाने में इतना खेलते थे कि आज हम उसी की वजह से फिट हैं, और आज उसी की वजह से इम्यूनिटी से हम लोग जी रहे हैं। ठीक बात। तो ये है कि हमारे जीवन में इसका बहुत रोल है। इसके आगे अगर किसी का ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें आप कैरियर भी बना सकते हैं, और नहीं भी इंटरेस्ट है तो अपनी हेल्थ बनाइए। इवन ये तो खिलाड़ियों की बात हो गई। अगर हम देखें सामान्य तौर पे, एक कोई अच्छा अगर बच्चा है और वो परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा है, तो उसको भी फिजिकल फिटनेस या कोई स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज वो भी उसको भी मदद करती हैं, जिसको हम स्मरण शक्ति बोलते हैं, वो भी अच्छी होती है, मेमोरी बढ़ती है बच्चों की, कंसंट्रेशन है। बस ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें उस फील्ड में जाना हो तभी हम खेलेंगे। आप हेल्दी रहने के लिए अपने, मान लो पढ़ रहे हैं आप बहुत अच्छा, चाहे बीटेक कर रहे हैं, बीबीएस कर रहे हैं, आपके मेंटल प्रेशर अच्छा रहेगा, उससे मेमोरी अच्छी रहेगी, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। ठीक बात। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, ओल्ड एज पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है, जो घरों पर बैठ जाते हैं, एकदम से एक्टिविटीज उनकी बंद हो जाती है, तो उनके लिए खेलकूद एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर वो करेंगे तो उनके हार्ट में भी सुधार होगा, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी उससे, और थोड़ा बहुत फिजिकल फिटनेस भी बनी रहेगी। क्योंकि बुढ़ापे में या जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वही कम होती हैं, और जिसकी वजह से आपको जल्दी तमाम बीमारियां घेर लेती हैं, जल्दी बुढ़ापा भी आता है। आपने देखा होगा कि जो पर्सन है, जो वर्किंग पर्सन है, उनका इतना जल्दी नहीं होता, रिटायरमेंट के बाद में वो एज फैक्टर उनका इमीडिएटली बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं। तो ये है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वृद्ध लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद भी है। तो वो लोग थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे साइकिल चलाना है, स्विमिंग करना है, तेज तेज फास्ट वॉकिंग भी कर सकते हैं। जी जी। जो योगा में एक्सपर्ट हैं वो योगा कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, वो उससे अपने आप को फिट रख सकते हैं। आपने नींद की बात की थी जी, कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नींद भी बेहतर आएगी, और आप जब नींद बेहतर आएगी तो आपके जो बहुत सारे मानसिक जो अवसाद है या तनाव है वो भी नियंत्रित हो। जी जी जी। आजकल ये मोबाइल ज्यादा रात रात तक देख रहे हैं लोग, नींद इसीलिए तो डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद ना आने से फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं। तो ऐसे पेशेंट भी बढ़ रहे हैं आजकल, इसलिए इसको करना जरूरी है सबके लिए। डॉक्टर साहब, आजकल का जो युवा है, मॉडर्न यूथ, वो जिम कल्चर से बहुत प्रभावित है जी। और ठीक है, शारीरिक गतिविधियां अपनी जगह हैं, स्पोर्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो जिम कल्चर है उसको ध्यान में रख के उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि अगर वो अपने घर पे काम करें, फिजिकल एक्टिविटीज करें, अपने आप को एक्टिव रखें हर चीज में, तो जिम की जरूरत नहीं है। और अपने खान पान पे नियंत्रण रखें। आपको शारीरिक गतिविधि अगर करनी है हाँ, तो जिम जो है एक रास्ता हो सकता है, लेकिन वो उनके लिए है जिनके पास
समय नहीं है, जो नौकरी पेशा हैं, और उनको एक थोड़ा जो स्लॉट मिला है उसमें वो जिम में जाके उसमें जा सकते हैं, ऑप्शन में रख सकते हैं, ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी नहीं है। हाँ, आप जो है जिम के जरिए ही अपनी फिटनेस बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है, जो कि आजकल के मॉडर्न यूथ जो है। नहीं, ये गलत धारणा है लोगों में, आजकल के युवाओं में। तो मैं कहना चाहूंगा इस चीज के लिए कि ऐसा न समझे कि टोटल उसी पर डिपेंड रहना है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि डिजिटल जमाना है, इंटरनेट का युग है, तो कई दफे ऐसा देखा जाता है, बहुत से युवा इंटरनेट पे देखे एक्सरसाइजेज और कूदना शुरू कर देते हैं, व्यायाम शुरू कर देते हैं, उसको आप किस तरह से डिफाइन? नहीं, ये चीज गलत हो रही है आजकल, इससे इंजरियां बढ़ रही हैं और लोग हमारे पास आते हैं कि साहब हमने यूट्यूब पे देख के एक्सरसाइज कर लिया, हमने यूट्यूब पे देख के ये कर लिया, ऐसा ट्रीटमेंट ले लिया, ये और बढ़ा लेते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो मैं ये सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा लोगों से कि आप एक्सपर्ट की राय लें, और यूट्यूब पे हाँ जनरली एक्सरसाइज आती है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है, क्लिनिकली प्रॉब्लम ज्यादा है, तो अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से आप पूछिए सारे, उससे आप सलाह से काम करिए। ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो इंजरी के चांसेस और बढ़ जाते हैं उसमें। क्योंकि आपको पहले ही बताया कि ये सब चीजें एक प्रॉपर गाइडेंस में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि हम सब देखते हैं, बहुत सारे गेम्स फॉलो करते हैं आजकल के युवा, और हर खिलाड़ी हर टीम के साथ में उनके फिटनेस कोचेज रहते हैं। वो शायद इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंस उनकी इसीलिए है कि वो उनकी प्रॉपर गाइडेंस में उन चीजों को करते हैं। तो आपको ऐसे ही इंटरनेट पे देख के कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी। मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं एकलव्य स्टेडियम गया था बच्चों के लिए, तो अब मैंने वहां पे ये कह रखा है कि बच्चे मेरे पास आए किसी भी एडवाइस के लिए, मैं फीस भी नहीं लेता, और बाकी तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप मिल सकते हैं, कमरा नंबर 15 में बैठता हूं मैं। तो एडवाइस लेने के लिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पैसे की या डॉक्टर की फीस के डर की वजह से आप गलत एक्सरसाइज करके अपनी बीमारी को मत बढ़ाइए, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि डॉक्टर साहब, आजकल की जो पीढ़ी है वो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बहुत जूझ रही है जी। तो ये जो खेल हैं या नियमित शारीरिक व्यायाम है, वो जीवन शैली से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनको नियंत्रित करने में भी तो सहायक है। बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियां जैसे बीपी है, शुगर है, और ओवरवेट है, थायराइड है ना, नींद है, जो मेमोरी लॉस हो रही है लोगों की, नींद है डिस्टर्ब हो रही है, इन सारी चीजों में फिजिकल एक्टिविटी का रोल है, खेलकूद का ही रोल है, इसी चीज से ये सुधारी जा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण अंचल के जो श्रोता हैं और खासतौर से युवा हैं, उनके लिए आप क्या विशेष संदेश आज के इस खास कार्यक्रम के जरिए देना? देखिए, हमारे ग्रामीण लोगों में, भाइयों में तो इतना एक्टिविटीज होता है, खेती बाड़ी का काम होता है उनके यहाँ, वो तो करते हैं बेचारे, तो उनमें इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन उनको लिए भी मैं एक संदेश देना चाहूंगा ग्रामीण लोगों के लिए कि वो आजकल क्या है कि उल्टे सीधे तरीके से वेट उठा रहे हैं, तो उसमें इंजरी के चांसेस हो रहे हैं। जैसे कि वजन उठा लिया, भारी कोई कट्टा बोरी उठा लिया, कभी कोई खेती में से कोई सामान ढो के ला रहे हैं, वो सिर पे ढक के लाए तो गर्दन में झटका लग गया, कमर में झटका लग गया, घुटने में मोच आ गई, मैट से फिसल गए खेत में काम करते करते। तो वो चीजें काम करिए, लेकिन थोड़ा संभाल के करिए। और जैसे ही अगर दिक्कत आती है तो मैंने देखा है कि थोड़ा हेल्थ अवेयरनेस की कमी रहती है ग्रामीण लोगों में, तो अगर चोट भी लग जाती है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं टाइम से, सकुचाते हैं कि अरे क्या जाएंगे, और आलस भी कर जाते हैं खर्चे की वजह से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बीमारी को न बढ़ाएं, एक्सपर्ट की राय जरूर लें। डॉक्टर की फीस का वो है, सरकारी हॉस्पिटल में हमारे पास आए, वहाँ कोई फीस नहीं है, इतनी सारी फैसिलिटी है, तो सही समय पर सही सलाह लें ताकि बीमारी से बचा जा सके और बड़ी इंजरियों से बचा जा सके। आज इस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले के मौके पर डॉक्टर साहब, आपने जो खेल, स्वास्थ्य, फिटनेस से संबंधित जो महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।